16 दिन चलने वाला महालक्ष्मी व्रत अब धीरे धीरे पूर्णाहुति की ओर आ गया है। 31 अगस्त रविवार से इस व्रत का प्रारंभ हुआ था। तो अब जानेंगे महालक्ष्मी व्रत की पूर्णाहुति कब करें और किस प्रकार करें। महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन में व्रत का संकल्प पूरा किया जाता है। तो व्रत पूर्ण करने की सभी महत्वपूर्ण जानकारी भी समझ लेते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णन प्राप्त होता है कि इस व्रत की महत्ता को भगवान स्वयं बता रहे हैं कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के आर्थिक क्लेशों का नाश होता है। चाहे इस व्रत को 1 दिन, 3 दिन अथवा 16 दिन किया जाए, अगर विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो इस व्रत को करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुषों में निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, कार्यकुशल, कर्मपरायण, क्रोध रहित, देव पूजन में तत्पर, कृतज्ञ, जितेंद्रीय तथा बढ़े हुए सत्व गुणों से युक्त हों। ध्यान रहे कि भगवान विष्णु जी ऐसे ही पुरुषोत्तम हैं। तो जिसने इस व्रत को 16 दिन के लिए किया हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर इस व्रत की महत्ता को समझकर किसी के मन में इच्छा हो करने की तो अंतिम दिन का भी व्रत रखकर लाभ ले सकते हैं। निश्चिंत होकर करिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य मिलेगी। तो महालक्ष्मी व्रत की पूर्णाहुति आश्विन मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि 14 सितंबर रविवार को है। तो 14 सितंबर रविवार को सर्वप्रथम स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध मन से लक्ष्मी माता के प्रसाद के लिए पुए, पूड़ी, चावल की खीर आदि बनाकर पहले से ही रख लीजिए। पूजन करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि महालक्ष्मी जी का पूजन पति पत्नी दोनों लोग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गृहिणी अकेले करे तो भी अच्छा है। महिलाओं को चाहिए कि पूजन से पहले स्वयं श्रृंगार कर लें, थोड़ा सज संवर लें, तत्पश्चात पूजन की जगह पर बैठ जाएं। जिन लोगों ने पहले से ही चौकी में गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर लिया है वो लोग तो उसी में पूजन करें, और जिन्होंने मूर्ति स्थापित नहीं किया था वो लोग तो एक चौकी में पीला या लाल वस्त्र बिछाकर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर ले। उनका मुख उत्तर या पूर्व की ओर रहे, इस बात का ध्यान रखिए, और लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित करें, इस बात का ध्यान रखिए, और आप मूर्तियों की ओर मुंह करके बैठें। अब पूजन शुरू करने से पहले फूल या दूर्वा से अपने ऊपर और पूजन के लिए रखी हुई सभी सामानों पर थोड़ा सा शुद्ध जल का छिड़काव कर दीजिए, जिससे शुद्धिकरण हो जाए। तत्पश्चात सबसे पहले गणेश जी और अपने गुरुदेव जी का स्मरण कर लीजिए। तत्पश्चात एक कलश में शुद्ध जल भरें और कलश के अंदर एक सुपारी, चावल, सिक्का यानी कुछ पैसा डाल दीजिए, और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाईं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाकर कलश में रख दीजिए। कलश में आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर एक कटोरी में चावल या फिर गेहूं भर दें, उसमें 11 या फिर 21 या सामर्थ्य अनुसार कुछ पैसे रखें, और एक नारियल लाल कपड़ा या फिर कलावा से लपेट कर रख दीजिए, और कलश में सिंदूर से स्वस्तिक बना दीजिए, और इस भावना से कलश का पूजन करें कि कलश में सभी तीर्थ और गंगा जी सहित सभी नदियाँ और सभी देवी देवता विराजमान हैं। कलश में दीपक जलाकर रख दीजिए। अब गणेश लक्ष्मी जी को शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर कच्चे दूध, दही, घी, शहद, तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं। कुछ लोग इस दिन मिट्टी के हाथी में बैठी हुई लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो उन्हें भी शुद्ध जल का छिड़काव कर दें।
तत्पश्चात तिलक करें, चावल चढ़ाएं। दुर्गा और लक्ष्मी जी को अपने सामर्थ्य अनुसार 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। संभव हो तो कमल गट्टे के बीज चढ़ाएं अथवा तो कमल के फूल चढ़ाएं। जो भी वस्तु हो 16 की संख्या में चढ़ाएं और संपूर्ण पूजन के दौरान ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते रहें ताकि मन पूजन में लगा रहे। प्रसाद रूप में पुए, पूरी और खीर का भोग लगा दें, आरती करें, कपूर जलाएं और पूजन के दौरान जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब जो नारियल चढ़ाया था उसको फोड़ दीजिए। ध्यान रखें, नारियल को अष्टमी के दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, दूसरे दिन खा सकते हैं। अब जो कलश का जल है उसे घर में सभी जगह छिड़क दीजिए और भावना करें कि मेरे घर से दुख, परेशानी और दरिद्रता जा रही है और सुख समृद्धि आ रही है। अब जो लोग पहले ही दिन 16 गांठ का धागा माता जी को चढ़ाया था वो धागा, और जिन्होंने नहीं चढ़ाया वो लोग कलावा में ही 16 गांठ लगाकर लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथ में बांध लीजिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके 16 बार लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उन्हें घर में सदैव रहने के लिए प्रार्थना करें और 16 बार इस मंत्र का जप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब हो सके तो ब्राह्मण को या सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्या को भोजन करा दें। इनमें से भी कोई नहीं मिले तो गाय को कुछ खिला दीजिए। तत्पश्चात आप रात को चंद्रमा को अर्घ दें इस मंत्र का जप करते हुए। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम कांताय नमः। इनमें से जो मंत्र आपको अनुकूल हो उसे आप कर सकते हैं। तो अर्घ पहले गाय के कच्चे दूध से, फिर शुद्ध जल से, तत्पश्चात व्रत का पारण करें और पूजन में चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान जो कुछ भी है उसे ब्राह्मण या किसी सुहागन बहन को दे दीजिए और कुछ प्रसाद रूप में रख लें अपने पास। तो ये व्रत व पूजन करने से घर से दरिद्रता चली जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो महालक्ष्मी व्रत पूजन की पूर्णाहुति 14 सितंबर रविवार को करना है।